तो बाबू क्लास 12th वाले बच्चे चैप्टर नंबर 5D का हम लोग देखेंगे अवकलन। ठीक, अवकलन का इसमें देख लीजिए बाबू, इसका आपके पास एक फार्मूला थ्योरम आपके पास इसका दिया है, प्रूफ इसका करा देता हूँ ताकि आपके पास आसान हो जाए। निहित फलनों का अवकलन, निहित फलनों का अवकलन, निहित निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशियल composition of function, इनका फार्मूला आपके पास, फार्मूला समझ, dy अपॉन dx और dy अपॉन dz और बच्चों dz अपॉन कितना आपके पास, यही फार्मूला आपके पास होंगे और इसी पे टोटल क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। ठीक, चलिए ये आपके पास होगा। सवाल पे चलते हैं बाबू, इसमें मानने और जानने की कहानी को आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक है ना। पहला नंबर में दे रहा बाबू कितना आपके पास, sin 5 हल। एक बात और समझ कि हमरे y इक्वल टू sin 5 किसके सापेक्ष अवकलन करने के कहेंगे, x के सापेक्ष, क्योंकि इनके सापेक्ष तो कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, आओ डी अपॉन डी एक्स और ऊपर जिस कितना है y और डी अपॉन डी एक्स आपके पास ऊपर जिस कितना है साइन 5। एक बात और समझिएगा, अगर साइन के साथ खाली x होता ना तो इसको एक बार अवकलन करके छोड़ देते, मगर साइन के साथ 5x है तो इनको साइन के साथ 5x और एक बार अकेला 5x, साइन का आपके पास cos 5x और इसमें से देखिएगा 5 को बाहर करेंगे और अवकलन, क्योंकि अवकलन आप x का करोगे तो 5 चलाएगा आगे, फिर डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और ये 5 x का मान अवकलन कितना होता है 1, तो आपके पास 5 आगे आ जाएगा और cos 5 ये हमारे पास आपके पास होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें एक बार और समझ लिया जाए। sin 5x y इक्वल टू sin 5x, तो x के सापेक्ष अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स और बाउ डी अपॉन डी एक्स, इधर y है sin 5x, अब sin 5x के साथ फिर अकेला 5x का करिएगा तो dy बाई डी एक्स और साइन का कितना आपके पास अवकलन cos x, तभी मैं लिखवाया था, पीछे देख लेंगे आप लोग। फिर इसमें वो 5 को बाहर करेंगे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अवकलन x है तो x के साथ डी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये 5 और x का अवकलन हुआ तो ये 5 आगे चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 cos 5x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट में क्या होगा, विधिवत आपके पास इसमें चैप्टरों को मैं खत्म करूंगा। आपको घबराना नहीं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जरूर, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में आप लोग खोजोगे तो कहाँ खोजोगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। नंबर दूसरा में आ जाओ बच्चों, tan 2x नहीं थी, आइए हल में मान लो y इक्वल टू कितना tan 3, किसके सापेक्ष कर दो बाबू, x है तो x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हाउ, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, डी अपॉन डी एक्स और बच्चों
tan 3x और एक बार अकेला किसका करोगे आप 3x का करोगे। किसी को दिक्कत? dy बाई dx tan का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर होता है और इसमें से 3 बाहर निकालोगे इसको, sec स्क्वायर 3x और x का अवकलन 1 तो 3 चलाएगा आगे, sec स्क्वायर 3x ये बाबू आपके पास dy बाई कितना dx है। ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का है तो कुछ नहीं। तीसरा नंबर में आ जाओ। तीसरा नंबर में आपके पास क्वेश्चन दिया है कि cos x की पावर 4 हल में आओगे क्या कहोगे y इक्वल टू माना y बराबर कितना cos और x की पावर 4। अब मानो बाबू माना x की पावर 4 माना t इक्वल टू x की पावर 4 तो किसके सापेक्ष अवकलन t है तो t के सापेक्ष अवकलन d अपान dt इंटू टी तो ये x हो तो यहाँ x करिएगा नहीं तो इसका 1 हो जाएगा तो dx अपान dt और ये हो जाएगा 4x की पावर। ठीक है, अब चलें ये तो कंडीशन हो गया आपके पास। अब हमारे पास y इक्वल टू आपने माना कितना था cos x की पावर 4 और cos जो x की पावर 4 है उसको हमने क्या मान लिया था t। अब क्या कहोगे t के सापेक्ष अवकलन d अपान dt इंटू y d अपान dt और cos dy बाई dt और cos का बहु माइनस साइन t। ठीक है, फार्मूला निहित वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, इनको हटा दें इसका कोई जरूरत है नहीं। फार्मूला लगा दो अब फार्मूला वही dy अपान dt और dt बाई कितना प्लस dx तो dy बाई dt का मान आपको कितना दिख रहा है dy अपान dt का मान माइनस साइन t कौन सी आपके पास माइनस साइन t और dt बाई dx का कितना आ जाओ dt बाई dx का dt बाई dx dt तो हमने इतना मान लिया हो कितना आपके पास थोड़ा सा कि dx बाई dt dy बाई dt dx हो गया और dt बाई dx यहाँ गलत यहाँ गलत किया हूँ मैं इसके सापेक्ष t के सापेक्ष डी अपन dt सही है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपन dt फार्मूला आपके पास रहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमका कहाँ दिक्कत हुआ तो भैया क्योंकि dy बाई dt का मान आप निकाल चुके माइनस साइन t हो गया। अब आपके पास dx अपान dt में करूँगा तो dt बाई dx आ रहा है मिला लेते हैं y इक्वल टू cos और x और कितना आपके पास t हो गया इसके सापेक्ष इसको मान लेंगे हमारे पास कितना x की घात 4 इक्वल टू t तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास d यहाँ गलत हुआ है dt बाई dx तो dx हो गया dt बाई dx इसका सब निकल चुका है। आइए dt बाई dx का मान कितना हो 4x की पावर 3 इसको आगे कर लो 4x की पावर 3 माइनस के रूप में और साइन t को हमने क्या माना था x की घात 4 तो x की पावर 4 तो ये आपके पास फार्मूला होगा dy बाई dx का ही आपके पास ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपके पास 4-5 इसमें कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक जितना हो सके वो हल हो जाए। ठीक है ना, अधिक से अधिक जितना हो जाएगा आपको फायदा होगा हमको फायदा होगा ताकि हम आसानी से इसको हल कर सकें।
आओ हटा दे इसको, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये। हम लोग किसके सब पे सॉल्व कर रहे हैं, ये निहित। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है मुझे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं 4 पे। 4 में कितना दे बाबू, 10 x²। मान लेंगे बाबू कितना, y = 10 x²। इतना हो गया, आप मन करे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो कहो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है। तो d/dx × y, फिर बच्चों d/dx ऑफ tan कोष्टक x²। एक बार अकेला फिर कितना करोगे, क्यों करूंगा, क्योंकि अगर tan के साथ सिर्फ x होता तो एक ही बार कर लेता, मगर जैसे ही इनको 2 नंबर देखेंगे तो अवकलन भी होगा। tan का अवकलन कितना हो, sec², और इसका कितना आपके पास 2x। तो dy/dx आपके पास sec² x, तो 2 को आगे कर लिया जाए, 2x और sec², ये आपके पास नहीं होगा, ठीक। अब एक बात बच्चे को दिमाग में आ रहा है, सर आखिर ये आप कहाँ से लिख रहे हैं, बाबू मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, d/dx कितना, tan x, का tan का कितना हो जाएगा, sec² x होगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं पहले आपको फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, लिखवा दिया हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। उस फार्मूले को एक बार अपने सामने रख लीजिए और इन सवाल को देखते रहिए, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं, ठीक। एक बार और समझेंगे, y = कितना, tan, तो किसके सापेक्ष x, क्योंकि जो इसके साथ होगा उसी के साथ अवकलन करना पड़ेगा। d/dx और इधर भी d/dx, एक बार tan के साथ करेंगे, एक बार अकेला सिर्फ x का करेंगे। dy/dx tan का sec² x, और इसका 2x हो जाएगा, तो 2x आगे आ गया और ये sec² x², ठीक ना। तो आपके पास इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत विधिवत, आपको पाई पाई छोड़ूंगा ना, एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन भी छोड़ूंगा नहीं, छूटेगा वही जो आपको आता होगा, नहीं आने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या है भाई, 5 में आपके पास दिया कि साइन पावर 4x और y बराबर कितना हुआ, साइन की पावर 4। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कंडीशन, अब मानो t = साइन x, किसके सापेक्ष अवकलन कर लो, x है तो x के सापेक्ष अवकलन d/dx × t और d/dx और साइन x, तो dt/dx और साइन का कितना आपके पास cos x हो गया। अब आ जाओ, इसी प्रकार सिमिलरली अब देखिए, इनको आप मान चुके थे, कितना माने थे आप, इसको t माने, तो यहाँ y = कितना आ जाएगा, t की पावर 4, तो क्या कहोगे, t के सापेक्ष अवकलन, कहोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, d/dt जो y और d/dt और t की पावर 4,
तो dy बाई कितना dt और इसका 4 और t की पावर कितना आपके पास 3। अब किसी के बच्चे दिमाग में ये नहीं रहो कि आखिर कहाँ पर मैं बताया था वो d अपन x टू द पावर यन आगे आता है और यन में से घट जाता है, तो उसी तरह से 4 आगे आएगा, 4 में से घटेगा तो 3 हो गया। फार्मूला यूज करो। फार्मूला कितना था आपके पास dy अपन dx और वो dy अपन dt और dt बाई dt। ठीक, तो dy बाई dt का जो मान आप निकाले हो dy बाई dt का 4t की घात 3 और dt बाई dx का कितना आ गया का बाबू। t को आपने क्या माना था साइन, तो यहाँ लिख लोगे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कास, ये आपके पास हो गया dy बाई dx का मान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 का। इसी प्रकार से बहुत छठवां भी है, छठवां आप करोगे। अब मैं चल रहा हूँ 7वां। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, अन्यथा बीच में छोड़ के भागेंगे तो कोई ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हो, उसी तरह से खोजते रह जाएंगे। इनको थोड़ा सा समय बिताइए और उसके बाद जाना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा 7। y इक्वल टू कितना मान लिया पढ़ने लो, ठीक है, e टू द पावर 5। तो आओ बच्चे इनको चलता हूँ, तो क्या कहूँगा किसके सापेक्ष अवकलन भैया, क्योंकि इनके साथ एक तो कहोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन ना डी अपान डी एक्स इंटू वाई और डी अपान डी एक्स और 5x तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और 5 आगे और इतना। तो आपके पास एक क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 नंबर में जो है वही होगा, बस उसमें ये हो जाएगा ना कि 1 अपान ए हो जाएगा। ठीक, आइए 8 भी हल कर दे रहा हूँ। 8 है e टू द पावर x बाई y बराबर मान लो x बाई किसके साथ x के साथ अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx y और e टू द पावर x बाई dy बाई dx और इसमें से जो निकलेगा तो 1 अपान ए, और हमने अगर मान लो कि इसको t भी माना था e की पावर x बाई, ये बाबू आपके पास इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। 9 में बाबू देखिएगा, 9वां नंबर में आपके पास दिया है मैं डायरेक्ट ले लूंगा, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर प्लस यही है। आओ माना किसके साथ x के साथ अवकलन तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी, एक बार इनके साथ करें, एक बार इसके साथ करो, डी अपान डी डी टी बाई डी एक्स और वहाँ 2x हो जाएगा और अच्छा पद पर डी, तो डी टी बाई डी एक्स का जो निकल गया टी एक्स 2x हो जाएगा। y इक्वल टू ए की पावर कितना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस, तो हम इन सबको बांधे थे कितना देख टी माने, तो e टू द पावर टी होगा टी के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी टी इंटू वाई e टू द पावर टी, तो डी वाई अपान डी टी हो गया
और इस पर टी का पर टी। फार्मूला आपके पास कितना हो, dy अपॉन डी। तो बाबू dy अपॉन डी टी और डी टी बाई डी। तो dy बाई डी टी का मान है पर टी और डी टी बाई डी एक्स का कितना निकाले, 2x निकाले। और t बराबर आपने कितना माना, ये 2x स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा बाबू, ठीक है। 9 हो गया। 10 वाले में बाबू आपके पास लाग, यानी बहुत कुछ भारी है नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 तो हो गया। सवाल देखिएगा, 10 में है कितना बच्चे, 3 लाख x स्क्वायर प्लस 3 और y इक्वल टू लाख। तो कहेंगे x के हिसाब से और डी अपन डी एक्स वाई और लाख क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर एक बार लाख को छोड़ करके अकेला कर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डी वाई बाई डी लाख एक्स का भाव इतना हो जाएगा 1/x और एक्स की जगह पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इनका अवकलन 2x और अचर पद का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स और बच्चों 2x ऊपर चला जाएगा क्योंकि बच्चों इसमें जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास इस प्रकार से 10 होगा। तो मैं इसमें एक एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन लेके चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को पूरा पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इसमें हमको भी अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है और आप लोग जो रहेंगे आपको भी देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए पार्ट 10-10 क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ और कम, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।